झारखंडियों के लिए खुशखबरी है। एक नंबर कर गंवार और बोके राबे आदिवासी बुड़बकवासी मन। खासकर वैसे लोगों के लिए यह बड़ी खबर है जो झारखंड की कला, संस्कृति और उसकी परंपरा से बहुत प्रेम करते हैं। एक फिल्म आने वाली है, 8 तारीख को आपके नजदीकी सिनेमाघर में दिखाई पड़ेगा। फिल्म का नाम है सेरेन। 8 यानी कल ही। इस वीडियो को जब हम शूट कर रहे हैं तो आज 7 तारीख है और कल 8 तारीख। ये फिल्म कल आने वाली आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। ये फिल्म नागपुरी में है, बाकायदा इसके और कई मतलब 4 भाषाओं में इसको डब किया गया। आप संथाली में देख पाएंगे, आप हो में देख पाएंगे और आप खोरठा में भी देख पाएंगे। इस फिल्म की कहानी इतनी बेहतरीन है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं। आपको लगेगा कि किसी कहानी को कोई बहुत आपका नज़दीकी आदमी है जो इस फिल्म से जुड़ा रहता है। फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और तमाम जो कैरेक्टर हैं वो उनके जीवन की अलग अलग कहानी फिल्म में दर्शाई गई। फिल्म में मुख्य कलाकार के तौर पर जो है वो विवेक नायक है, उनके साथ नीतीश कश्यप है। आप दोनों को जानते हैं, दोनों की जोड़ियां कई ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकी है झारखंड के अंदर, नागपुरी में। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेम कथा, प्रेमी वाला फिल्म है, मोहब्बत वाली फिल्म है, इश्क वाली फिल्म है। लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आपको लगा पड़ेगा कि एक ऐसा युवा जो सरकारी नौकरी करना चाहता था लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता के मेल मिलाप से उस युवा को नक्सली बनना पड़ गया। अभाव से भरा एक गांव आपको दिखाई पड़ेगा। जंगल के अंदर कैसे पुलिसिया दमन होता है वो दिखाई पड़ेगा। कैसे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं वो दिखाई पड़ेगा। मतलब फिल्म में बहुत सारी कहानियां एक साथ चलती हैं और वो आपको बांधे रखेंगी। फिल्म इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि कहा यह जाता है कि नागपुर इंडस्ट्री के 100 साल हो चुके हैं। पहली एल्बम जो नागपुरी की आई थी वो थी, उस एल्बम का नाम था पिया बिना नींद ना आवत हमारी, और यह एल्बम 1927 में आई थी। धनीराम बख्शी ने यह एल्बम रिकॉर्ड कराया था और एक बहुत HMV, बहुत बड़ी कंपनी है म्यूजिक इंडस्ट्री में, HMV वर्ल्ड लेवल की कंपनी, उसने इसको रिकॉर्ड किया था। उसके बाद लगभग 27 साल बाद साल 1956 में एक एल्बम आया। उसके बाद 1976 में 20 साल बाद आसाराम महतो थे, वो रेलवे में जॉब करते थे, तो वो जहां जहां जाते थे वहां जो ढोल मांदर बजता था, जो गाने गाए जाते थे उसको रिकॉर्ड करते थे अपने टैप में और फिर उसको चलाते थे, बेचते थे उसको। तो अगर हम, और ये सारी जानकारी आपको गिरधारी लाल गंजू, माफ़ कीजिएगा, पद्मश्री डॉक्टर गिरधारी लाल गंजू, जिनकी मौत हो चुकी है, जो हमारे बीच फिलहाल नहीं है, उनकी शोध की हुई किताब में इस बात का जिक्र है, वो PhD में उसका जिक्र है ये सब कुछ। तो कहा ही जाता है कि नागपुर इंडस्ट्री के 100 साल हो चुके हैं और ये 100 साल में ये फिल्म नागपुर इंडस्ट्री का कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय हुआ आपको दिखा पड़ेगा। इसलिए इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। NPK को आप जानते हैं, दहलीज में, बांधा खेत में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। NPK का डायरेक्शन तो लाजवाब रहता है। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक पर बहुत बेहतर काम हुआ है, गाने बहुत सुंदर सुंदर हैं और कहानी तो हम बहुत तारीफ कर चुके हैं पहले। इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा, एक तो मैंने कहा कि 100 साल है नागपुर इंडस्ट्री के, दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि 35 साल पहले पहली फिल्म आई थी नागपुरी की, सोनाकर नागपुर, और आज 35 साल बाद ये फिल्म आ रही। बीच में कई सारी फिल्में आई, लेकिन इस फिल्म को आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एक बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस फिल्म को बनाया गया। इसमें पलायन है, इसमें नक्सलवाद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, और आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आपको ये फिल्म दिखाई पड़ेगी। इससे पहले जितने हमने वीडियोज़ किए हैं उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा। आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, बुक माई शो पे जा सकते हैं, आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आपको सेरेंग दिखाई पड़ेगा और आपको देखना चाहिए। अगर आपको झारखंड से प्रेम है, झारखंडी से प्रेम है, झारखंड की भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, यहाँ की कला से प्रेम है तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। कला का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम ढोल नगाड़ा लेकर नाच रहे हैं, लाल पाड़ साड़ी पहनकर नाच रहे हैं, सिर्फ यही नहीं होता। थिएटर भी कला में आता है, फिल्में भी कला में आती हैं। आपको ये फिल्म को देखना चाहिए। खासकर वो लोग जो खुद को बहुत सीना तान कर कहते हैं कि हम झारखंडी हैं और झारखंडी होने पर गर्व है, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, इस फिल्म को जाकर देखिए। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम झारखंडी हैं और इस बात को बहुत गर्व से मानते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि हम झारखंडी। इसलिए इस फिल्म का प्रचार
कर रहे हैं कि आपको फिल्म देखनी चाहिए कि कैसे नागपुर इंडस्ट्री ने तरक्की की है। झारखंड की कला संस्कृति का मतलब सिर्फ नाच गान नहीं होता, ये सब कुछ भी होता है। तो सेरेंग 8 मई 2026 को आपके नज़दीकी सिनेमाघर में दिखाई पड़ेगी और आपको देखना चाहिए। आप बुक माई शो में चले जाइए, जहां आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता है, बहुत नहीं बोल पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो फिल्म देखिए और फिल्म में प्यार दीजिए और कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, उसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं, जोहार।